अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं टेक होस्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री की दो हाई एंड फ्लैगशिप डिवाइसेस आईफोन 11 प्रो और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, सैमसंग की किसी डिवाइस को एप्पल की किसी डिवाइस के साथ कंपेयर करना ऐसे ही है जैसे कि मेसी को रोनाल्डो के साथ कंपेयर करना। जो लोग सैमसंग की डिवाइसेस को यूज़ करते हैं उनको किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आईफोन जितना भी अच्छा हो, और जो लोग आईफोन्स को यूज़ करते हैं उनको किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सैमसंग की डिवाइस जितनी भी अच्छी हो। लेकिन उनके बारे में जो रियलिटी है उनका हमें पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें अच्छी हैं, जो स्मार्टफोन के बारे में वो अच्छी ही हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा उसको मान रहा है या फिर नहीं मान रहा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को विदाउट एनी बहस आप लोग कह सकते हैं कि जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस का डिस्प्ले है और उसका जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 11 प्रो। अब आईफोन 11 प्रो के अंदर हमें सेम वही नोच मिल रही है, फ्रंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ी नोच है। और जो हमें सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस के अंदर डिस्प्ले मिलता है, सेंटर के अंदर पंच होल इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है जो कि इस वक्त फ्यूचरिस्टिक हमें डिज़ाइन और फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ी सी डिटेल के अंदर डिस्कस करें तो देखें, आईफोन के अंदर हमें फेस आईडी के 3D सेंसर्स मिलते हैं, जबकि नोट 10 प्लस के अंदर फेस आईडी के किसी किस्म के कोई सेंसर नहीं है। नोट 10 प्लस के अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। तो एप्पल ने अपने आईफोन्स के अंदर फेस आईडी को लगाना है, फेस आईडी के सेंसर्स को लगाने के लिए एप्पल को फ्रंट के ऊपर इतनी बड़ी नोच लगानी पड़ती है। तो इसके अंदर एप्पल का भी किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग देखें इस वक्त जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो इतने ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करते। ये वाली जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बग्स है, तो इस वजह से एप्पल इस टेक्नोलॉजी के ऊपर स्विच नहीं कर रहा। अब यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी हमें नोच मिलती है इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी देखे होंगे ऑनलाइन, लेकिन जो एप्पल के फ़ैन है उनका ये कहना है कि उनको किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एप्पल का ये कहना है कि उनको 99% कस्टमर की सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो जो एप्पल के यूज़र्स हैं उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है नोच के साथ। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये चीज़ बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि जो ओवरऑल लुक है वो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस की काफ़ी ज़्यादा कमाल की एज़ कम्पेयर टू आईफोन 11 प्रो। अगर हम लोग डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आईफोन 11 के अंदर हमें 6.5 इंचेस का ओलेड पैनल मिलता है। यहाँ पर 83.7% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, 1242 पिक्सल की रेजोल्यूशन मिलती है और HDR10 की सपोर्ट मिल जाती है। और नोट 10 प्लस के अंदर में 6.8 इंचेस का डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर 91% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलती है और इसके अंदर हमें 1440 पिक्सल की रेजोल्यूशन के साथ HDR10 प्लस की सपोर्ट मिल जाती है। तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली तौर पर कह सकते हैं कि जो डिस्प्ले है उसके अंदर सैमसंग का कोई मुकाबला नहीं है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कैमराज की तो आईफोन 11 के फ्रंट के ऊपर हमें डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है। एक 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, उसके साथ हमें एक एक्स्ट्रा 3D TOF सेंसर मिल जाता है। और उसके अलावा जो नोट 10 प्लस का फ्रंट कैमरा उसके अंदर हमें 10 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिलता है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आईफोन 11 प्रो के फ्रंट वाले कैमरे के अंदर हमें किसी किस्म की स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, लेकिन जो नोट 10 प्लस का फ्रंट वाला कैमरा उसके अंदर हमें स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। अगर हम लोग बैक वाले कैमराज की बात करें और इनके डिज़ाइन की बात करें तो पर्सनली तौर पर मुझे आईफोन 11 प्रो का डिज़ाइन है बैक साइड के ऊपर कैमराज का वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू नोट 10 प्लस। अब यहाँ पर आप लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है, लेकिन जो नोट 10 प्लस का भी कैमरा का सेटअप है, जिस तरह डिज़ाइन किया गया वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसके अंदर आप लोगों को इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिल जाता। अगर हम लोग कैमरा की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आईफोन 11 प्रो की बैक साइड के ऊपर तीनों ही 12 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं, जिसमें से एक 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है, दूसरा टेलीफोटो है 2x जूम के साथ और तीसरा अल्ट्रा वाइड है। जबकि नोट 10 प्लस की बैक साइड के ऊपर हमें 4 टोटल कैमरास के सेंसर मिलते हैं, जिसमें से 2 12 मेगापिक्सल के हैं वाइड एंगल वाला और टेलीफोटो वाला 2x ऑप्टिकल जूम वाला, जबकि जो तीसरा अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो 16 मेगापिक्सल का और इसके साथ हमें एक 3D TOF सेंसर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगेन नोट 10 प्लस के जो कैमराज हैं उनके अंदर हमें जो स्टेबलाइजेशन मिलती है और जो वीडियो के फीचर्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू आईफोन 11 प्रो। लेकिन जो आईफोन 11 प्रो का कैमरा वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो आईफोन 11 प्रो के अंदर में A13 बायोनिक चिप मिलती है और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस के अंदर में स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर मिलता है। अब A13 बायोनिक चिप और स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर के दरमियान जो हमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है वो एप्पल की A13 बायोनिक चिप के अंदर मिलती है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी डाउट नहीं है। अगर हम लोग बैटरीज की बात करें तो आईफोन 11 प्रो के अंदर में 3500 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है, उसके साथ हमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। जबकि नोट 10 प्लस के अंदर हमें 4300 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है, उसके साथ हमें 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है और 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। तो यही स्पेसिफिकेशंस हमें मिलती है। यहाँ पर जो ओवरऑल हमें परफॉर्मेंस मिलती है वो थोड़ी सी आईफोन 11 प्रो के अंदर ज़्यादा अच्छी मिलती है,
क्योंकि उसके अंदर जो हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। एप्पल ने अपनी जो चिप्स लगाई हुई होती हैं उसको काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज एप्पल ने किया हुआ होता है। अगर हम लोग इनकी प्राइजेज़ की बात करें तो अभी तक iPhone 11 Pro पाकिस्तान के अंदर आया नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इनकी प्राइस का हमें अभी पता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इनकी प्राइजेज़ एग्जैक्टली तौर पर सेम है, जो कि $999 हैं, जो कि इनका नॉर्मल वाला वेरिएंट है। इसके अलावा डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस ने iPhone 11 Pro को टोटली तौर पर आउटर क्लास कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर हमें जो लुक्स मिलती हैं, जो उसका डिस्प्ले का डिज़ाइन है फ्रंट के ऊपर, जो बेजल्स हैं और जो चिन है, जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ज़्यादा कमाल किया है। एप्पल के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसकी फेस आईडी है, जिसकी वजह से वो अपनी नोच को ख़त्म कर ही नहीं सकता। एप्पल के पास अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है कि जो 3D सेंसर्स हैं उनको डिस्प्ले के अंदर लगाया जा सके। तो मुझे अभी पर्सनली तौर पर यह नहीं लगता कि जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो एप्पल अपने आईफोन्स के अंदर यूज़ करेगा। इसकी रीज़न ये भी है कि एप्पल ने एक साल के अंदर एक दफ़ा अपनी डिवाइसेस को लॉन्च करना होता है। एप्पल के पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए इतनी बड़ी रेंज नहीं है। उसके अलावा सैमसंग के पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी रेंज है, तो सैमसंग थोड़े बहुत रिस्क ले सकता है, लेकिन एप्पल आगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो एप्पल अपनी जो फेस आईडी उसने डेवलप की है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है ना कि आप लोग देखेंगे जो एप्पल के फैंस हैं उनको जब नोच के साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं है तो वो लोग उस नोच को ख़त्म करके कोई और रिस्क लेना नहीं चाह रहे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक ही जवाब है कि सैमसंग के फ़ैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आईफोन कितना अच्छा है, और एप्पल यूज़र को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सैमसंग की कोई डिवाइस कितनी अच्छी है। लेकिन इनके दरमियान यही मेनली तौर पर डिफरेंस है। जो ओवरऑल डिवाइस सबसे ज़्यादा अच्छी हो, नोट 10 प्लस सबसे ज़्यादा अच्छी आप लोग उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें जो डिज़ाइन मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग परफॉर्मेंस को देखें तो जो iPhone 11 Pro है वो यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन ले जाता है, क्योंकि जो A13 बायोनिक चिप है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सी डिवाइस सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। iPhone 11 Pro के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बना दिया है, उसके अंदर हमने सारे मेन फीचर्स को डिस्कस किया और उसकी जो प्राइस होने वाले पाकिस्तान के अंदर उसको भी डिस्कस किया। तो वो वाली वीडियो इस वीडियो के एंड के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगी, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।